हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे साइंस जीके में जंतुओं का वर्गीकरण से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखते और सुनते जाएं दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, रजत मछली होती है तो वह एक कीट होती है। रजत मछली अर्थात सिल्वर फिश हाल ही में लुप्त पक्षी है तो उसका नाम है डोडो। ना उड़ने वाला पक्षी है तो उसका नाम है ईमू। कीटों का मुख्य लक्षण क्या है तो वह है उनकी 3 जोड़ी टांगें। द्विनाम पद्धति के जनक हैं तो वह है लीनियस। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है तो वह है 4 कोष्ठीय के हृदय। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है तो वह होती है ग्रासीय गिलों से, डर्मल सल्क से और युग्मित पक्षों से। व्हेल मछली एक स्तनधारी है क्योंकि इसमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। उड़न मछली अर्थात फ्लाइंग फिश क्या है तो वह एक एक्सोसिटस है। जीव विज्ञान के जनक हैं तो वह है अरस्तु। वर्गीकरण की आधार इकाई है तो वह है स्पीसीज। हाइड्रा क्या है तो हाइड्रा एक मांसभक्षी है। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं मैगट। मधुमक्खी से संबंधित तो वह है एपीकल्चर। सिल्क वर्ग से संबंधित है तो वह है सेरिकल्चर। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया तो उनका नाम है कार्ल वॉन फ्रिश। मौन घाटी जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां जातियां हैं कहाँ पर है तो वह है केरल में। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है तो वह है कमल का फूल। रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है तो वह है कपास की फसल। भारत में हॉकी स्टिक किस से बनती है तो वह बनती है मोरस एल्वा लकड़ी से। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं तो वह बनते हैं शालिक परप्यूरा से। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का प्रबंध करने वाले जीवाणु हैं तो वह जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। नामकरण की द्वितीय पद्धति के प्रस्तावक थे तो वह थे कार्ल लीनियस। द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के एक नाम में जीन्स और दूसरे में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। कीट संबंधित है तो वह है ऑर्थोपोडा से। प्रायः जिस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है तो किसको कहते हैं तो वह केंचुआ के लिए। समुद्री ककड़ी किसे इंगित करता है तो वह करता है एक समुद्री अकशेरुकी के लिए, कशेरुकी के लिए, इनवर्टिब्रेट के लिए। चींटी के कितने पैर होते हैं तो वह होते हैं 6। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है तो वह है कैंसर का। रेशम किससे उत्पन्न होता है तो वह होता है रेशम के कीड़े के प्यूपा से। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है तो वह होता है 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम के बीच। कौन सी शीत रक्त जानवर है तो कौन से शीत रक्त जानवर हैं तो वह है छिपकली, मछली और मेढक। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है तो वह प्यूपा से। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है तो वह है रेयान। वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरीके की खाद है तो वह है केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद। उर्वरकों में एक तत्व अनुपस्थित होता है तो वह है क्लोरीन। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है तो वह है नीली व्हेल, ब्लू व्हेल। ऑर्थोलॉजी अध्ययन करता है तो वह है जोड़ों का। एकल कोशा प्रणालियों को वर्गीकृत किया जाता है तो वह प्रोटोजोअन के रूप में। कौन समजात अंगों का उदाहरण है तो वह है ड्रैको तथा चमगादड़ के पैटिजियम। जीवाश्म पाए जाते हैं तो वह पाए जाते हैं अवसादी शैल में। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की तो वह की थी सिस्टेमा नेचुरे में। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी तो वह है नियोपाइलाइना। कौन सा प्राणी मूक है तो वह है जिराफ। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है तो वह है कैरोलस लीनियस। जब हम केंचुआ के ऊपर या केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। इसकी वजह क्या है तो वह है परासरणी प्रघात। ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या
पशुओं की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है। इसका कारण क्या है? तो कारण है बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो वह है उत्तर प्रदेश में। मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है तो वह होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सुरा या शार्क एक साथ संलग्न एक चूषक मत्स्य में दिखाई देने वाले प्राणी सहचर हैं तो वह होते हैं सहभोजिता। अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो वह है कंटीला चीटीकोर। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो वह हो सकता है समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में भी परिवर्तन। सामाजिक वानिकी क्या है? तो वह है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। मधुमक्खी में पुम धुप या इसको कहते हैं ड्रोन होती है तो वह होती है अनुर्वर नर। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं रेप्टिलिया। जबड़े नहीं होते तो किसके जबड़े नहीं होते? वह होते हैं प्रोटोकार्डेजस्ट में नहीं होते। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो संयुक्त आंखों के कारण। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो वह वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। किस उभयचर की जिह्वा नहीं होती? जीभ नहीं होती है तो वह नहीं होती है एक्थियोफिस की। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं निम्फ। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो बोलते हैं जरा विज्ञान। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है तो वह होता है साइकान में। डॉल्फिन है तो डॉल्फिन एक स्तनपायी जीव है। जीव जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है, उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो वह रखा जाता है आंतरजीवी के अंतर्गत, एंटेरोजोआ। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जीव प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक तकनीक क्या है? तो वह आधुनिक तकनीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मानव किस जाति से संबंधित है? तो वह है होमो से। मैंगीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? तो वह आम का। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? तो वह है ब्लू व्हेल। स्पीसीज ऐसे बेस्टों का समूह है जो जननात्मक रूप से जीवनक्षम रह सकता है। लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि वह द्विपद नाम पद्धति प्रस्तावित की थी। चोंच किससे बनती है? तो वह बनती है दांत से। पिन्ना अर्थात कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है तो वह स्तनपायियों में। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। कीट संवर्धन क्या है? तो वह है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो वह प्रोटोजोआ। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो बोलते हैं पॉड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो वह है हर्मिंगबर्ड। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो वह होता है नीला। किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो वह होते हैं सहस्त्रपाद के। लीमर क्या है? तो लीमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो उनको बोलते हैं हैचलिंग। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे तो वह थे क्रोमैग्नन। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो वह है बड़ी और भारी बकरियां। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो वह है सपने का। डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह है पक्षी विज्ञान के लिए। तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे बंदर, बानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है तो वह है प्राइमेटोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है तो वह आर्कनोलॉजी। सेरोलॉजी अध्ययन है तो वह छिपकली का। कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? तो वह है एंथ्रोपोलॉजी। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो वह स्टोन फिश तथा फगु। किसने लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो नाम है सैमुअल हानीमैन। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को कहते हैं तो उसको बोलते हैं बार्क। कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो वह है घोघा।
मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाणु की खोज है? तो वह है होमो नलिडी। मनुष्य की वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ है? तो वह है बाइज होमिनिड। पृथ्वी का सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? तो वह है डॉल्फिन। जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो वह है इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो वह है हेप्टोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह है एडाफोलॉजी। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक चयन। जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो वह है ऑर्गेनोक्लोरीन। कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में निवास कर सकता है? तो वह है जीवाणु। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है? तो वह है प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया था? तो वह एर्नस्ट हैकेल। अधिकांश सरीसृप में एक होता है? तो वह होता है 3 कक्षीय हृदय। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम है? तो वह है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।